दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैसे कैमल को, ऊँट को उसका हम्प मिला। ये चैप्टर क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर के पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। आई होप कि आपने पहले पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अवेलेबल है, वहाँ विज़िट कीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए। अब आइए इस चैप्टर के दूसरे पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। द जिन remonstrated with the camel. Remonstrated means here complain. जिन ने कैमल के से कंप्लेन की, एक शिकायत की। Who said humph, वो कैमल जो हमेशा हम्फ ही कहता था, हर बात में हम्फ हम्फ हम्फ। The camel's beautiful back suddenly grew a lump. जो कैमल की पीठ थी, उस खूबसूरत पीठ पर अचानक एक लंप उगने लग गया। Which was the camel's hump, जो कैमल का हम्प था, यानी वही कुबा उसकी पीठ पर उगने लग गया। The jinn assured the camel his hump would always be a help, और जिन ने कैमल को ये एश्योर किया, ये भरोसा दिलाया कि उसका ये हम्प हमेशा उसके लिए हेल्पफुल होगा, हमेशा उसकी हेल्प करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस, ये हिंड्रेंस नहीं होगा, ये ऑब्स्टिकल नहीं होगा, ये बाधा डालने वाला नहीं होगा कि तुम जब कोई काम करने लग जाओ तो ये बाधा ना आने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। द जिन रोड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, जिन ने अपने आप को रोल किया, अपने आप को घुमाया, किसमें? एक धूल के, डस्ट के बड़े से कपड़े में, यानी जैसा कपड़ा हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पहन लेते हैं, इसी तरीके से उसने अपने आप को एक डस्ट के जुब्बे में, क्लॉक में अपने आप को घुमाया। ये देखिए तस्वीर, देखिए ये पिक्चर, देखिए कैसे घूम रहा है, वही है। एंड टुक a walk across the desert, और पूरे डिज़र्ट का एक चक्कर लगाया। and found the camel looking at his own reflection in a pool of water, और उसने पाया कि कैमल अपने आप की इमेज, अपनी ही परछाई देख रहा है एक वाटर पूल में, एक पूल में। ये देखिए अपनी परछाई कैमल यहाँ देख रहा है। My friend said the jinn, जिन ने उससे कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस, मैं ये क्या, कौन सी बात है? आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, जो मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, कि उसकी चिन, उसकी ठोड़ी उसके हाथ में थी। ये देखिए दाढ़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उस चिन बोलते हैं, तो चिन को अपने हाथ में लिए हुए बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि कैमल अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को, अपनी इमेज को उसी पूल में देख रहा था, पूल ऑफ वाटर में देखे जा रहा था। You have given the 3 extra work even since Monday morning, मंडे मॉर्निंग से अब तक तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, ये सब तुम्हारे नाकारेपन की वजह से, लेजीनेस की वजह से, कि तुम बेकार में पड़े रहते हो और कोई काम नहीं करते, इसलिए तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं। सेड द जिन, जिन ने ये बात उससे कही। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपने चिन को अपने हाथ में लेकर फिर सोचने में लग गया। अब सोचता रहा। हम सेड द कैमल, चूँकि कैमल जो था वो कुछ बोलता नहीं था, हम ही करता था, इसलिए उसने कहा हम। जब उसने ये बात सुनी, आई शुडंट से दैट अगैन इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको दोबारा बोलता ही नहीं, यानी हम, मैं एक मरतबा बोल दिया फिर नहीं बोलता, लेकिन तुम तो बार बार हम लगाए रहते हो। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और हो सकता है कि तुम इसको तो कई मरतबा बोल चुके हो, बार बार बोलते हो, बहुत ज़्यादा मरतबा तुम इसको बोलते रहते हो, बोल चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, फिर से कैमल ने क्या कहा, हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक,
और जल्दी ही जैसे उसने ये बात कही, बट नो सूनर, यानी बहुत ज़्यादा भी टाइम भी नहीं हुआ था, जैसे उसने बात कही उससे पहले उसने अपनी बैक पर देखा, अपनी पीठ पर देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उस पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था अपनी पीठ को देखकर, पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग लम्ब, उसके बैक पर पफिंग अप का मतलब होता है फूलना, तो फूल रही थी, निकल रही थी दो चीज़, कोई चीज़ जाम रही थी एक, और वो चीज़ क्या थी, एक बड़ा सा लंप था, ग्रेट बिग लंप, यही वही हम। डू यू सी दैट, क्या तुम, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुम कुछ देख रहे हो, कुछ है तुम्हारे उस पर पीठ पर, दैट्स योर वेरी ऑन लम्प हम्प that you have brought upon your very own self by not working, ये तुम्हारा हम्फ है, ये तुम्हारा अपना हम्फ है जो तुम ले आए हो, जो हैव ब्राउट, जिसको तुम लेकर आए हो अपने खुद से, खुद ही इसको लेकर आए हो, और ये क्यों आया है, क्योंकि तुमको काम कोई नहीं कर रहे हो, इसलिए यह हम तुम्हारे ऊपर आ गया है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से तुमने तो आज तक कोई काम नहीं किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो, यानी अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस हाल में कि ये जो हम्प है ये मेरी पीठ पर है, तो पीठ पर अब हम्प लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दोज 3 days, सॉरी, दैट हैज़ अ पर्पज़, सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसका एक पर्पज़ है, इसका एक उद्देश्य है, एक मकसद इसका है, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, और ये सब इस वजह से है क्योंकि तुमने 3 दिन के काम को मिस कर दिया, 3 दिन का काम छोड़ दिया, तुम 3 दिन से कोई काम नहीं कर रहे हो, मंडे से लेकर अब तक, और आज थर्सडे है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम 3 दिन काम कर सकते हो बगैर खाए पिए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प के ऊपर जी सकते हो, ये जो हम्प है तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पीठ पर, इसकी वजह से तुम 3 दिन बगैर खाए पिए जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कोई भी काम और कुछ भी मत कहना, आई डोंट यू एवर से, और तुम बिल्कुल भी नहीं कहोगे आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कोई काम किया है। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट से बाहर निकलो, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और उन तीनों के साथ जाओ और काम करो, बिहेव मीन्स यहाँ काम करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, अब वहाँ से कैमल निकला उन तीनों लोगों को ज्वाइन करने के लिए, यानी हॉर्स को, डॉग को एंड ऑक्स को। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उसी दिन से आज तक कैमल के बैक पर एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम्प कह रहे हैं, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, ताकि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, क्योंकि कैमल जो था वो हम्प कहता था, हम सिर्फ हम्प कह रहे हैं ताकि उसकी फीलिंग को हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, उसे तकलीफ ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट काउट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो काउट अप नहीं कर सका। काउट अप मीन्स होता है भरपाई करना, किसी काम की भरपाई करना, वो भरपाई नहीं कर सका उन 3 दिनों की जिसको उसने मिस किया था दुनिया के शुरुआत में। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न्ड हाउ टू बिहेव, और उसे आज तक नहीं पता चल सका, वो आज तक नहीं सीख सका कि कैसे बिहेव करना है। तो ये था ये चैप्टर जिसको हमने यहाँ पढ़ा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए या आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।